फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय YouTube चैनल। जैसे प्रीवियस वीडियो में अपने रैंक कैसे निकालना है, उसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये समझा था। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं उसी से रिलेटेड। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अगेन आपके पास एक मैट्रिक्स है और आपको इसकी रैंक फाइंड करनी है। आप प्रीवियस वीडियो में नोट पॉइंट पढ़े हो कि कोई भी एलिमेंट को जीरो बनाना है, दो रो के बीच में एडिशन और अदरवाइज सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं होगा। आप जो भी एलिमेंट को जीरो बना रहे हो उसके क्रॉस वाला एलिमेंट जीरो होना चाहिए, आपका सेकंड नोट पॉइंट था। और लास्ट नोट पॉइंट था, जैसे ही आपका एरो फर्स्ट रो के ऊपर शिफ्ट होता है उस समय आप रैंक निकालना स्टॉप करोगे। तो फिलहाल ये सारे नोट पॉइंट आपको इस क्वेश्चन के लिए सोचना है। तो मेरा टारगेट है लास्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ पे लास्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 3, तो मुझे इस 3 को जीरो बनाना है। 3 आपका थर्ड रो का एलिमेंट है, इसलिए R3 सच दैट 3 को जीरो बनाने के लिए चाहिए -3 और फर्स्ट रो में 1 है, तो मैं R3 -3 टाइम्स R1, क्योंकि इस 3 को जीरो बनाने के लिए -3 की रिक्वायरमेंट है और 1 को अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 0 इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पे हुआ R3 का एलिमेंट था 3 -3 टाइम्स R1 का एलिमेंट था 1, तो इक्वल्स टू आंसर हुआ 0। आप कौन से रो के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो? थर्ड रो के लिए। तो फर्स्ट और सेकेंड रो एज इट इज 1 3 4 7, सेकेंड रो 2 4 5 8, थर्ड रो R3 -3 टाइम्स R1 यानी 3 -3 into 1 3 0। अब R3 का नेक्स्ट एलिमेंट है 1, तो 1 -3 टाइम्स R1, तो उसी पोजीशन पे R1 है 3, तो 1 -3 into 3 9, 1 -9 यानी -8, तो -8। R3 का नेक्स्ट एलिमेंट है 2, तो ऑपरेशन के हिसाब से R3 यानी 2 -3 टाइम्स R1, तो इस 2 के पोजीशन पे R1 का एलिमेंट है 4, तो 2 -3 into 4 12, तो 2 -12 यानी -10। R3 का नेक्स्ट एलिमेंट है 4, तो 4 -3 into 7 यानी 21, तो 4 -21 यानी -70। अब अपना टारगेट है नेक्स्ट एलिमेंट -8 को जीरो बनाना, बट इस -8 को जीरो बनाने के लिए सेकेंड नोट पॉइंट के बारे में सोचना पड़ेगा आपको। आप जिसे भी जीरो बना रहे हो उसके क्रॉस वाला वीडियो होना चाहिए, क्रॉस वाला एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तो -8 के क्रॉस में आपका 2 प्रेजेंट है और ये 2 सेकेंड रो का एलिमेंट है, इसलिए R2 सच दैट इस 2 को जीरो बनाने के लिए -2 की रिक्वायरमेंट है, तो R2 -2 टाइम्स R1। अब सेकेंड रो के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो तो फर्स्ट और थर्ड रो एज इट इज होगा। तो फर्स्ट रो आपका 1 3 4 7, थर्ड रो है 0 -8 -10 -17 और सेकेंड रो 2 -2 into 1 2 यानी 0 R2। नेक्स्ट R2 का एलिमेंट है 4 -2 into R1 का एलिमेंट है 3, तो 4 -2 into 3 6, तो 4 6 यानी -2। नेक्स्ट R2 का एलिमेंट है 5, तो 5 -2 टाइम्स R1 और उसके पोजीशन पे R1 है 4, तो 5 -2 into 4 8 यानी -3। नेक्स्ट R2 का एलिमेंट है 8 -2 into R1, उसी पोजीशन पे R1 है 7, तो 8 -2 into 7 14, 8 -14 -6, तो -6। यानी सेकेंड रो के लिए आपने ऑपरेशन परफॉर्म किए। अब बारी है किसे जीरो बनाना था? -8 को, बट इसे जीरो बनाने से पहले इसके क्रॉस वाला एलिमेंट जीरो होना चाहिए, इसलिए आपने सेकेंड रो का एलिमेंट 2 को जीरो बनाया। अब जब -8 को जीरो बनाना है तो मैं फर्स्ट रो का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इसी के लिए ये एलिमेंट मैंने जीरो बनाया था। तो -8 को जीरो बनाने के लिए कंपलसरी सेकेंड रो का यूज करना है। तो -8 ये आपके थर्ड रो का एलिमेंट है, तो R3 सच दैट -8 को जीरो बनाने के लिए +8 की रिक्वायरमेंट है, और ये +8 आपको सेकेंड रो से मिलेगा क्या? तो चेक करते हैं। यहाँ पे R3 आपका -8 है और इस -8 को जीरो बनाने के लिए चाहिए आपको +8 की रिक्वायरमेंट, और +8 के लिए सेकेंड रो में उसी के पोजीशन पे सेकेंड रो का एलिमेंट है -2,
तो -2 के साथ आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो +8 बनेगा। तो -2 को -4 से मल्टीप्लाई करते हो तो उस समय आपको +8 दे रहा है, यानी आपके पास ऑपरेशन है R3 -4 टाइम्स R2। R3 था -8 -4 इंटू R2 था -2, तो -4 इंटू -2 ये इसका रिजल्ट है +8 और सामने -8 यानी रिजल्ट हो रहा है 0। अब थर्ड रो के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो, फर्स्ट और सेकंड रो एज इट इज 1 3 4 7, सेकंड रो है 0 -2 -3 -6, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, अभी सेकंड एलिमेंट भी 0 बना है। थर्ड एलिमेंट के बारे में सोचते हैं, R3 यानी -10 -4 टाइम्स R2, यानी इसी पोजीशन पे R2 है -3, तो -4 इंटू -3 +12 और आगे -10 +12 यानी +2, तो नेक्स्ट एलिमेंट है 2। R3 का नेक्स्ट एलिमेंट है -17, तो -17 बीच में माइनस साइन 4 टाइम्स R2, उसी पोजीशन पे R2 का एलिमेंट है -6, तो ये -4 इंटू -6 +24 -17 +24 यानी +7। अब आपको बनाना है 0 2 को, नेक्स्ट एलिमेंट कौन है 2। अब इस 2 को 0 बनाने के लिए इसी के क्रॉस वाला एलिमेंट यानी -2 0 होना चाहिए, और जब आप -2 को 0 बनाने के बारे में सोचोगे तो उसी के क्रॉस वाला एलिमेंट 1 0 होना चाहिए, यानी मेरा टारगेट था थर्ड रो का जो एलिमेंट है 2 उसको 0 बनाना, बट इसको 0 बनाने से पहले इसके क्रॉस वाला एलिमेंट -2 0 होना चाहिए, और जब मैं -2 को 0 बनाने के बारे में सोच रहा हूं तो इस -2 के क्रॉस वाला एलिमेंट यानी +1 0 होना चाहिए, और ये जो एलिमेंट है ये आपके फर्स्ट रो का एलिमेंट है। जैसे ही आपका एरो फर्स्ट रो के ऊपर शिफ्ट होता है उस समय आपका रैंक निकालना स्टॉप होगा, और यहाँ पे देख रहे हो आप कोई भी रो पूरी तरह से 0 नहीं बना है, ऐसा एक भी रो नहीं है जिसके सभी एलिमेंट 0, यानी यहाँ पे सभी के सभी रो है नॉन जीरो रो, देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A = 3। फर्स्ट रो के भी एलिमेंट सभी 0 नहीं है, सेकंड के भी नहीं और थर्ड के भी नहीं, यानी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो यहाँ पे कितने 3, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A यहाँ पे बना है 3। क्वेश्चन है मेरे पास जिसकी रैंक फाइंड करनी है, तो फिर से रैंक के लिए वही नोट पॉइंट आपको याद रखना है जो मैंने 3 नोट पॉइंट दिए। आप जिससे भी 0 बना रहे हो उसके लिए रो के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं होगा। सेकंड नोट था आप जिसे भी 0 बना रहे हो उसके क्रॉस वाला एलिमेंट 0 होना चाहिए। थर्ड और लास्ट नोट पॉइंट था जैसे ही ये आपका एरो फर्स्ट रो के ऊपर शिफ्ट होता है उस समय रैंक निकालना स्टॉप करना। तो ये क्वेश्चन में लास्ट का फर्स्ट एलिमेंट यानी अपना टारगेट है लास्ट का फर्स्ट एलिमेंट 1, इस 1 को 0 बनाना, बट इस 1 को 0 बनाने के लिए मैं R4 देखना यहाँ पे पॉसिबिलिटी कौन सी है, ये 1 आपका फोर्थ रो का एलिमेंट है इसलिए R4 सच दैट R4 माइनस R2 भी आप कर सकते हो। R4 कितना है 1 माइनस R2 कितना है 1, तो 1 माइनस 1 0 हो रहा है, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी, बट मेरे पास रेडीमेड इसी पोजीशन पे ऊपर फर्स्ट रो में 0 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेशन करने वाला हूँ R1 इंटरचेंज विथ R4। मेरा टारगेट था लास्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 बनाना, और इसी पोजीशन पे मुझे फर्स्ट रो में एक रेडीमेड 0 मिल रहा है, तो उसको मैं फोर्थ रो के लिए शिफ्ट करने वाला हूँ। तो R1 इंटरचेंज विथ R4, तो R1 यानी बनेगा आपका 1 माइनस 1 2 0, ये फोर्थ रो मैंने R1 की जगह पे शिफ्ट किया, और ये R1 आपका फोर्थ रो की जगह पे शिफ्ट हो रहा है 0 1 माइनस 3 माइनस, रिमेनिंग सेकेंड और थर्ड रो एज इट इज 1 0 1 1 3 1 0 2। अब लास्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट तो 0 बन चुका है, अब इसी रो का नेक्स्ट एलिमेंट यानी 1 0 होना चाहिए, बट आप जिसे भी 0 बना रहे हो उसके क्रॉस वाला एलिमेंट 0 पहले बनाना है आपको, तो इस 1 को 0 बनाने से पहले इसी के क्रॉस वाला एलिमेंट यानी 3 0 होना चाहिए, और 3 आपका थर्ड रो का एलिमेंट है, इसलिए R3 सच दैट R3 यानी 3 को 0 बनाने के लिए -3 की रिक्वायरमेंट है, और ये -3 आपका सेकेंड रो भी फुलफिल कर सकता है और फर्स्ट रो से भी आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, तो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सा रो लेना है। इस 3 को 0 बनाने के लिए आप सेकेंड रो का भी यूज कर सकते हो, फर्स्ट रो का भी यूज कर सकते हो,
तो फिलहाल थर्ड रो को जीरो बनाने के लिए मैं फर्स्ट रो का यूज कर रहा हूं, तो R3 माइनस 3 टाइम्स R1, तो R3 के लिए कैलकुलेशन हो रहा है रिमेनिंग एलिमेंट एज इट इज, यानी 1 माइनस 1 2 0, थर्ड रो आपका 3 यानी 1 0 1 1 0 1 माइनस 3 माइनस 1, थर्ड रो के लिए ऑपरेशन हो रहा है R3 यानी 3 माइनस 3 into 1 3 0, R3 का नेक्स्ट एलिमेंट है 1, ऑपरेशन है R3 माइनस 3 टाइम्स R1, R3 है 1 माइनस 3 into उसी पोजीशन पे R1 का एलिमेंट है माइनस 1, यानी यहां पे हो रहा है 1 माइनस 3 into उसी पोजीशन पे माइनस 1, तो माइनस 3 into माइनस 1 प्लस 3, तो 1 प्लस 3 यानी आंसर आ रहा है 4, तो नेक्स्ट एलिमेंट होगा आपका 4। R3 का नेक्स्ट एलिमेंट है 0, तो 0 माइनस 3 into उसी के पोजीशन पे R1 है आपका 2, तो माइनस 3 into 2 यानी माइनस 6। अब नेक्स्ट एलिमेंट है R3 का 2, तो 2 माइनस 3 टाइम्स R1, तो इस 2 के पोजीशन पे R1 है 0, 3 into 0 0 यानी रिमेनिंग होगा 2, तो 2, यानी मेरा टारगेट था 1 को 0 बनाना, बट इस 1 को 0 बनाने के लिए इसके क्रॉस वाला एलिमेंट 3 0 होना चाहिए, तो अब 3 0 बन चुका है, यानी अब मुझे 1 को 0 बनाने के लिए कंपलसरी इसी के ऊपर वाला यानी थर्ड रो का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के लिए मैंने ये क्रॉस वाला एलिमेंट 0 बनाया था। अब ये जो 1 है आपका फोर्थ रो का एलिमेंट है, इसलिए R4 सच दैट 1 को 0 बनाने के लिए माइनस 1 फर्स्ट रो में है, बट मैं इसका यूज करूंगा तो मेरा ये 0 चला जाएगा, तो इसलिए इस 1 को 0 बनाने के लिए कंपलसरी मुझे थर्ड रो का यूज करना है। तो मैं 1 को 0 बनाने के लिए यहाँ पे माइनस 1 तो नहीं बना सकता, बट इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके प्लस 4 बना सकता हूँ। इन शॉर्ट किसी को भी 0 बनाना है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना, यानी यहाँ पे 1 है और ऊपर कौन है 4, तो इस 1 को मैं ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऑपरेशन होगा 4 टाइम्स R4, बीच में अपोजिट साइन चाहिए इसलिए माइनस। अब ये फोर्थ रो की एलिमेंट को मैंने थर्ड रो की एलिमेंट यानी 4 से मल्टीप्लाई किया, अब बारी है थर्ड रो की एलिमेंट की, और थर्ड रो का एलिमेंट है 4 और उसको मल्टीप्लाई करना है फोर्थ रो वाले एलिमेंट से, और वो 1, तो जनरली 1 into लिखने की जरूरत नहीं, तो आप बोल सकते हो R3। इन शॉर्ट आपको ये पता है 3 into 5 15 होता है, तो उसी का उल्टा 5 into 3 भी 15 होता है, यानी किसी को 0 बनाते समय आपको ज्यादा नहीं सोचना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो जो एलिमेंट ऊपर प्रेजेंट है उससे नीचे वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना, नीचे वाले एलिमेंट से आप ऊपर वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे, बट साइन अपोजिट रखना ताकि रिजल्ट क्या होना चाहिए 0। यहाँ पे भी मैंने वही किया, 1 को यानी इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट 0 आ रहा है। अब फोर्थ रो के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो एज इट इज 1 minus 1 2 0 1 0 1 1 0 4 minus 6 2, फोर्थ रो के लिए कैलकुलेशन है 4 into R4 यानी 4 into 0 0 minus 0 0, 4 into R4 यानी 4 into R4 का एलिमेंट है 1, तो 4 into 1 माइनस उसी पोजीशन पे, सॉरी नेक्स्ट एलिमेंट चल रहा है अपना 4 into R4 का एलिमेंट है माइनस 3, बीच में माइनस साइन, और R3 का एलिमेंट है उसी पोजीशन पे माइनस 6, तो 4 into माइनस 3 माइनस 12, और माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 12 प्लस 6 यानी माइनस 6। नेक्स्ट एलिमेंट है R4 का माइनस 1, तो 4 टाइम्स R4 का एलिमेंट माइनस 1, बीच में माइनस साइन, इसी पोजीशन पे R3 का एलिमेंट है 2, तो 4 into माइनस 1 माइनस 4, और आगे माइनस 2 यानी माइनस 6। अब मुझे 0 बनाना है माइनस 6 को, माइनस 6 को 0 बनाने के लिए उसके क्रॉस वाला एलिमेंट 4 0 होना चाहिए, और जब मैं 4 को 0 बनाने के बारे में सोचूंगा तो उसके क्रॉस वाला एलिमेंट 1 0 होना चाहिए। अब सीक्वेंस कैसी है, माइनस 6 से पहले 4 0 बनेगा, और 4 को 0 बनाने से पहले उसके क्रॉस वाला एलिमेंट यानी 1 0 बनेगा, यानी सेकंड रो का एलिमेंट, देन थर्ड रो का एलिमेंट, और उसके बाद आप फोर्थ रो के ऊपर शिफ्ट होने वाले हो, तो मेरा क्रॉस एरो सेकंड रो के ऊपर आके, तो मुझे 0 बनाना है सेकंड रो का एलिमेंट 1 को, और इस 1 को 0 बनाने के लिए R1 का एलिमेंट पहले से ही 1 है, तो मैं R2 माइनस R1 करके उस एलिमेंट को 0 बना सकता हूं, तो
तो R2 सच दैट R2 माइनस R1। अब सेकेंड रो के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यानी रिमेनिंग सभी रो एज इट इज होंगे। 1 माइनस 1 2 0 0 4 माइनस 6 2 0 0 माइनस 6 माइनस 6। सेकेंड रो के लिए कैलकुलेशन होगा 1 माइनस 1 0 0 माइनस ऑफ माइनस 1 यानी प्लस 1 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 1 माइनस 0 यानी 1। ये हो गया आपका, ये एलिमेंट अब 0 बना है। ये क्यों 0 बना है? क्योंकि मुझे 4 को 0 बनाना था। अब 4 को 0 बनाने के लिए 4 आपका थर्ड रो में, इसलिए R3 सच दैट, और इसको 0 बनाने के लिए कंपलसरी सेकेंड रो का ही यूज करना है, क्योंकि इसी के लिए क्रॉस वाले एलिमेंट मैंने 0 बनाया था। तो 4 आपका थर्ड रो का एलिमेंट है, इसलिए R3 सच दैट इस 4 को 0 बनाने के लिए ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करोगे और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी एक दूसरे से मल्टीप्लाई। तो लिखते समय आप लिखोगे R3 माइनस 4 टाइम्स R2। अब थर्ड रो के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो, फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट रो एज इट इज होगा 1 माइनस 1 2 0 0 1 माइनस 1 1 0 0 माइनस 6 माइनस 6। थर्ड रो के लिए कैलकुलेशन है R3 माइनस 4 टाइम्स R2, R3 माइनस 4 टाइम्स R2 0, R3 माइनस 4 टाइम्स R2 0, R3 आपका माइनस 6 माइनस 4 टाइम्स R2 यानी R2 है माइनस 1, तो माइनस 6 माइनस 4 इंटू माइनस 1, क्योंकि इस पोजीशन पे R2 का एलिमेंट है माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस 4 और सामने माइनस 6 यानी रिजल्ट होगा माइनस 2। अब नेक्स्ट एलिमेंट R3 का है 2, तो 2 माइनस 4 टाइम्स R2 यानी 1, तो 2 माइनस 4 यानी माइनस 2। नेक्स्ट एलिमेंट हो गया माइनस 2। अब इसे 0 इसलिए बनाया था क्योंकि इसके बाद आप इस माइनस 6 को 0 बना सकते हो, यानी इस माइनस 6 को 0 बनाने के लिए क्रॉस वाला एलिमेंट 0 बना था। जब इसे 0 बनाने के बारे में सोचोगे तो कंपलसरी आपको थर्ड रो का यूज करना है, और माइनस 6 मेरे फोर्थ रो का एलिमेंट है, इसलिए R4 सच दैट माइनस 6 को 0 बनाना है, ऊपर है माइनस 2, तो ये R4 एज इट इज यानी माइनस 6। इस माइनस 2 को मैं माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस 6 बना सकता हूं, इसलिए माइनस 3 टाइम्स R3। R4 यानी माइनस 6 को एज इट इज रखा और इस माइनस 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस 6 मैंने क्रिएट किया है। अब कौन से रो के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो? फोर्थ रो के लिए, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रो एज इट इज, तो 1 माइनस 1 2 0 0 1 माइनस 1 1 0 0 माइनस 2 माइनस 2 0 0। R4 है माइनस 6 माइनस 3 इंटू उसी पोजीशन पे R3 है माइनस 2 यानी प्लस 6 माइनस 6 प्लस 6 0। R4 है माइनस 6 माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 6 0। लास्ट रो के सभी एलिमेंट 0 बन चुके। अब आ रही है उसके ऊपर वाले रो की, ऑलरेडी पहले से दो एलिमेंट 0 है, थर्ड एलिमेंट माइनस 1 को 0 बनाना है, उसके लिए उसके क्रॉस वाला एलिमेंट 1 0 होना चाहिए, और 1 को 0 बनाने के लिए उसके क्रॉस वाला एलिमेंट यानी फर्स्ट रो का एलिमेंट आपका एरो फर्स्ट रो के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। इसका मीनिंग इसके आगे आपको रैंक सॉल्व नहीं करना है। तो फिलहाल मेरे पास जो रिजल्ट मिला है इसमें लास्ट रो के सभी एलिमेंट 0 है, आप उसे काउंट नहीं करोगे, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो यहाँ पे बने 3, तो देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल्स टू 3। लास्ट रो के सभी एलिमेंट 0, आपने इसे स्किप किया तो रिमेनिंग रो बचे 3, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हो गए 3, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल्स टू बना है 3। तो ये था आपका रैंक का कांसेप्ट, रैंक कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको कहीं पे डाउट आता है मैसेज में कमेंट में रिप्लाई कर सकते हो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। थैंक यू।